अच्छा, इंडिया में जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं क्या सब पे क्रिप्टो विड्रॉल था? कॉइनस्विच कुबेर को अगर छोड़ दे जहाँ पे क्रिप्टो विड्रॉल अलाउड नहीं था। क्रिप्टो विड्रॉल का मतलब ये है कि जब आप एक एक्सचेंज से दूसरे एड्रेस पे अपना क्रिप्टो भेजते हैं, मतलब तो आईएनआर विड्रॉल अलग चीज़ होती है और क्रिप्टो विड्रॉल अलग चीज़ होती है। अभी कॉइनस्विच कुबेर एक मेजर एक्सचेंज थी और एक दो एक्सचेंजेस थी जहाँ पे क्रिप्टो विड्रॉल अलाउड नहीं था, लेकिन अब इस लीग में CoinDCX भी अब जुड़ने वाला है। CoinDCX ने लेटेस्ट अपनी ईमेल में बताया कि रेगुलेटरी कंप्लायंस को मीट आउट करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वो उनका आईएनआर डिपॉजिट एंड विड्रॉल स्मूथ रहे और उनको बैंकिंग सर्विसेज मिलती रहे। तो हो सकता है कि वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को मीट आउट करने के लिए वो क्रिप्टो विड्रॉल को डिसअलाउ कर दे। और अगर किसी को फिर भी उसको विड्रॉ करना है तो उनको कुछ बहुत ही पेपर वर्क और बहुत ही एफिडेविट और इनकम टैक्स की रिटर्न, इनकम का सोर्स क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें किसी भी यूज़र को विड्रॉ करने से पहले फाइल करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि आपने विड्रॉल पे बैन ही लगा दिया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है इसका देखिए, मैं इसको सिंपल से टर्म में समझा देता हूँ। एक चीज़ होती है ट्रेड ऑफ। तो जैसे कॉइनस्विच कुबेर चाहता है कि उसको बैंकिंग सर्विसेज मिलती रहे स्मूथली, आईएनआर की डिपॉजिट एंड विड्रॉल स्मूथ होते रहे, बैंकिंग सर्विसेज मिलती रहे। अब वो जब बैंक के पास जाता है तो बैंक बोलता है कि भाई तुम विड्रॉल बंद कर दो और क्रिप्टो का विड्रॉल वगैरह बंद कर दो, आई थिंक वी आर गुड टू गो। अब जब वो इतनी बात कहते हैं तो हो सकता है कि एक्सचेंजेस कहती हैं कि ठीक है यार चलो ये कर देते हैं। ऐसी CoinDCX है, CoinDCX ने भी कहीं ना कहीं अपनी ईमेल में ये बोला है कि उनकी सर्विसेज आईएनआर डिपॉजिट एंड विड्रॉल की स्मूथ वो चाहते हैं, बैंकिंग सर्विसेज वो चाहते हैं मिलती रहे। उसके लिए अगर क्रिप्टो विड्रॉल को बंद भी करना पड़ा तो आई थिंक दे आर टेकिंग अ चांस। कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ है। प्लस कॉइनस्विच कुबेर और CoinDCX में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों वेल फंडेड है, वेंचर कैपिटलिस्ट इनमें इन्वेस्टेड है, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। और बड़ा इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है कंपनीज में, और यूनिकॉर्न्स हैं ये दोनों कंपनीज, तो दोनों के ऊपर प्रेशर रहता है कि यार कंप्लायंस और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड ऑफ है। आने वाले समय में देखना ज़रूरी है कि यूज़र्स किस तरीके से इसको लेते हैं। क्या इन दोनों एक्सचेंजेस से यूज़र्स मूव करते हैं या वहीं पे रहते हैं। आई थॉट कि इंपॉर्टेंट अपडेट था आप तक लेके आया मैं।